Good morning, students. Today we are going to discuss about the capacitance of a parallel plate capacitor. किसी भी parallel plate capacitor की हमें capacitance find out करना है. First we'll see the diagram. Suppose this is a parallel plate capacitor. And the distance between the plate is d. There are two terminals. ये क्या है, गोल गोल दो टर्मिनल्स हैं जिसकी मदद से सिर्फ तार को लपेटा जाता है. You can hold the wire. This point is connected with the earth and this point is connected with the positive charge. This is the X plate, this is Y plate. If your X plate is connected with the positive charge, you will get the positive charge here. If you get the positive charge here, then you will get the negative charge here due to the self induction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एज यू नो, गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ये कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ. और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. The intensity of electric field inside the parallel plate capacitor या inside the parallel plate E is equals to sigma upon k E naught epsilon naught. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी. नाउ तुम जानते हो, एज यू नो, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. मान लो इस प्लेटों का एरिया कितना है? ए क्या है इन प्लेटों का? एरिया. तो देन पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा हियर. यू विल गेट Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए या के ए एप्सिलॉन नॉट ई. एंड यू आर वेरी वेल अवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी. हियर you will get V is equals to ED. Suppose this is equation 1. Put the value of electric field intensity here. You will get KA epsilon naught D. तो आपके पास V की वैल्यू आ गई क्या? D जो है इसके जस्ट नीचे की साइड में आएगा. फाइनली E की आपने वैल्यू रख दी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. डी आ गया ये आपका. तो एज यू नो, कैपेसिटेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज द रेशियो ऑफ Q वर्सेस V. चार्ज कितना है? Q. पोटेंशियल कितना है? V. पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q डी बटे के एप्सिलॉन नॉट इन दिस. Q अपॉन Q डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट. तो के एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, Q से Q गया. फाइनली यू विल गेट कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फेराड. तो आपको ये बात रखनी है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने जा रहे हो. एज यू नो, पैरेलल प्लेटों का, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेटों की इंटेंसिटी इनसाइड कितनी होती है? ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू रख ली Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट. तुम जानते हो V इक्वल्स टू E इंटू डी. ई की वैल्यू रख ली यहाँ से उठा के Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी. फाइनली C इक्वल्स टू Q अपॉन V. आप जानते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है? Q अपॉन V. पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फाइनली यू विल गेट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अनदर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये सेम जो है कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने बस एक T थिकनेस का क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब. डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मीका, इट कैन बी वुड,
इट कैन बी एनी अदर मटेरियल बट इट शुड नॉट बी मेटल, मेटल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक रख सकते हो। यू कैन पुट हियर प्लास्टिक आल्सो। सेम ही डायग्राम है ऊपर वाला ही। वाई प्लेट को क्या कर दिया आपने, अर्थ कर दिया, एक्स प्लेट पे पॉजिटिव लगा रखा है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी। और ये बात ध्यान देने वाली है, अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ देन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ई नॉट। अगर इसके अंदर क्या है, एक मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, कितनी थिकनेस का, टी थिकनेस का, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई। ये इसका डायग्राम हो गया। नाउ सी हियर, इसमें क्या है, दो तरह की चीज़ें आ गई अब। फर्स्ट वन इज द फ्री स्पेस। ये क्या है, बीच में एयर है, क्या है, एयर है। जब एयर अवेलेबल है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ई नॉट। दैट विल बी ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या है, फॉर फ्री स्पेस, फॉर एयर। एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ई नॉट, एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है, द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, बीच का एरिया। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी। और के क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये के यहाँ इस वाले केस में क्यों आया, ई के केस में, और इसके केस में क्यों नहीं आया, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। तो जब आप 1 पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर डाइलेक्ट्रिक के लिए ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। नाउ you are very well aware V is equals to E into D. We will do here the same. E नॉट और बीच की डिस्टेंस कितनी है जिसमें फ्री स्पेस है, D माइनस टी। मैं दोबारा से बता देता हूँ, E नॉट इंटू ये बीच का खाली वाला स्पेस चाहिए हमको। खाली स्पेस की कितनी थिकनेस है, D में से T घटा दो तो बैलेंस से आ जाएगी हमारी। सिमिलर इन द सिमिलर वे, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एंड थिकनेस क्या है इसकी, T। Now put the value of E naught and E here. V is equals to Q upon epsilon naught A D minus T plus E की वैल्यू भी रख लिया आपने, Q upon K epsilon naught A into T. And you are very well aware capacitance equals to total charge upon total potential. Put the value of equation 3 here. Put value of equation 3, C is equals to you will get Q upon, तो Q इन दोनों में से कॉमन आ गया, T माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q कॉमन आ गया, T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। Q से कट गया Q, एंड फाइनली while solving that you will get एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यू विल गेट द कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन। आपको कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ गया, डी माइनस टी प्लस टी को जब आपने सॉल्व करा तो इस तरह की फॉर्म आ गई आपकी। एप्सिलॉन नॉट ए सिंपल मैथमेटिक्स है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो व्हाट इज़ योर वर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड के एग्जाम में, और ये आता भी हमेशा। So you have to do the capacitance of a parallel plate capacitor first in the free space. Second one is the when you put the dielectric here.